नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही साथ सभी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बेस्ड हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस क्लास में हम वर्ल्ड जियोग्राफी में ब्रह्मांड और सौरमंडल टॉपिक कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को पता है कि इससे प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेशन मोड में प्रश्न आए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड और सौरमंडल यानी कि यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे, आप सभी को पता है कि सभी ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों को दिया गया है। सौरमंडल व ग्रह जिसमें कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में बांटा गया है 8 ग्रहों को। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है या फिर पार्थिव ग्रह के नाम से याद रखेंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह अथवा जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक एस्टेरॉयड पाए जाते हैं जिसे कि क्षुद्र पट्टी कहा जाता है। एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया है कि मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सी पट्टी पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी के नाम से याद रखेंगे। यहाँ पर सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों को रखा गया है। सबसे पहले याद रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यदि आपको ट्रिक से याद रखना हो तो इसकी ट्रिक भी है, माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स या फिर नूडल्स से आप याद रख सकते हैं। माई से मरकरी हो जाएगा, वेरी से वेनस, इफ़िशियंट से अर्थ होगा, मदर से मार्स को याद रखेंगे, जस्ट से जुपिटर को याद रखना है, सर्व्ड से सैटर्न को याद रखना है, अस से यूरेनस को और नट्स से नेपच्यून को याद रखेंगे। यदि पूछा जाए प्रश्न कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आप देख सकते हैं बुध है और सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह सूर्य से वरुण है। आगे हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे कि सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो कि अनवरत जारी है, यानी कि अभी भी यह जारी है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी किससे संबंधित है। बार बार प्रश्न पूछा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। तारों का रंग किसका सूचक होता है? तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है यानी टेम्परेचर का सूचक होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है हमारा। अगला पॉइंट हम देखेंगे, हमारी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो यह अंडाकार या फिर सर्पिलाकार याद रखेंगे, स्पाइरल शेप की है हमारी आकाशगंगा। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी गोलाकार है, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है। यदि आप डिटेल एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये, जिसमें कि एनसीईआरटी के सभी मेन फैक्ट को एक साथ कवर किया गया है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है तारों की आयु। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं आपको याद रखना है, यहाँ पर दिया गया है। खगोल शास्त्री के नाम दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी अवधारणा दी गई है। क्लॉडियस टॉलमी जो कि मिस्र यूनान के निवासी थे, 140 ईस्वी में इन्होंने कहा कि इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा यानी कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसा कहा था क्लॉडियम टॉलमी ने, जिसे कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है।
निकोलस कॉपरनिकस जो कि पोलैंड के निवासी हैं, 1543 में इन्होंने अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियोलस में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है, जो कि होलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और होलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा गया है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखेंगे जॉर्ज लेमेतियर के द्वारा किया गया था बिग बैंग थियरी का प्रतिपादन। अगला पॉइंट यहाँ पर है, सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में इससे बार बार प्रश्न बनते हैं। यदि आप इसे अच्छे से देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक कंप्लीट टॉपिक होगी आपकी। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य की है 14.70 करोड़ किलोमीटर की। पृथ्वी से अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी यदि पूछा जाए तो आंसर याद रखेंगे 14.96 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से औसत दूरी सूर्य की। सूर्य का व्यास कितना है? तो याद रखेंगे 13,92,000 किलोमीटर है सूर्य का व्यास। आयतन पूछा जाए तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है सूर्य का आयतन। यदि सूर्य का द्रव्यमान पूछा जाए तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। तली गुरुत्व है सूर्य का पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व यदि पूछा जाए तो 150 ग्राम प्रति घन सेमी होता है सूर्य का केंद्रीय घनत्व। रासायनिक संगठन है सूर्य का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, हाइड्रोजन पाया जाता है 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व पाए जाते हैं 2.5%। फोटोस्फीयर ताप यानी कि सतह का ताप कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य का फोटोस्फीयर टेम्परेचर। केंद्र का ताप कितना है सूर्य के? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस केंद्र का टेम्परेचर है सूर्य का। सूर्य के धब्बों का ताप कितना है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धब्बों का टेम्परेचर है। ऊर्जा उत्सर्जन 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड होता है ऊर्जा उत्सर्जन सूर्य का। केंद्रीय दबाव पूछा जाए सूर्य का कितना है? तो 1 अरब एटमॉस्फेयर है। अक्ष पर घूर्णन अवधि कितनी होती है सूर्य की? तो 25.38 डेज होती है, मध्य रेखा के सापेक्ष बताया गया है। यदि ध्रुव रेखा के सापेक्ष पूछा जाए तो 35 दिन होता है। सूर्य की आयु कितने वर्ष की है? तो लगभग 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? 10 मिलियन वर्ष लगभग माना गया है सामान्य तारे का संभावित जीवन काल। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सूर्य के प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आंसर याद रखेंगे लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पर। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है इसे। अगला पॉइंट है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान जैसे लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे एक बार और हम देखते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान जो कि बताया गया है लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष है सूर्य से सबसे निकट तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ यानी कि ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं जिसे रोटेशन कहा जाता है, तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहा जाता है जिसे कि रिवोल्यूशन कहते हैं।
प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है। तो याद रखेंगे, यदि कोई ग्रह अपने ही अक्ष पर घूमता है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। यदि कोई सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमता है तो उसे परिक्रमण कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा है, दिन रात किस कारण होते हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं दिन और रात। ग्रह क्या है, वे अप्रकाशहीन पिंड जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाए कि ग्रह यानी प्लैनेट क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें ग्रह या प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है। आंसर याद रखेंगे, पृथ्वी हमारी शुक्र एवं मंगल के बीच में स्थित है। आकाश में कितने तारा मंडल हैं। तो कुल 88 तारा मंडल हैं आकाश में। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यदि पूछा जाए तो याद रखेंगे, यहाँ पर आकार के अनुसार बताया गया है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नंबर 2 है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी आकार के आधार पर पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह तो आंसर याद रखेंगे बुध है, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहस्पति होगा। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति एवं सबसे छोटा बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यहाँ पर दिया गया है। यदि घनत्व के अनुसार पूछा जाए तो सबसे बड़ी हमारी पृथ्वी है, फिर है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो इसमें याद रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जिससे कि टेरेस्ट्रियल या अधिवासी ग्रह भी कहते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए बाह्य या बृहस्पति ग्रह किसे कहते हैं, जिसे कि जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 बाह्य ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बताना है। तो आरोही क्रम यदि पूछा जाए सूर्य से दूरी के अनुसार तो सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य की निकटतम ग्रह है बुध और सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है सूर्य से वरुण। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम यदि पूछा जाए तो याद रखेंगे, यदि सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार पूछा जाए तो बुध है, नंबर 2 पर शुक्र, 3rd है पृथ्वी, 4th है मंगल, 5th है बृहस्पति, 6th शनि, 7th अरुण और 8th नंबर पर है वरुण। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सबसे अधिक है, यानी कि सर्वाधिक वेग है वरुण का। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम यहाँ पर पूछा जाए तो आंसर याद रखेंगे, क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। अगला पॉइंट हम देखेंगे, हमारे सौर मंडल का 99.86 द्रव्यमान सूर्य में निहित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।